Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 14.2. Before it, we have to see exercise 14.1 remaining questions, question 7 to 9. Dear students, I think you can do these questions yourself because you have studied about its basic parts. So now first you have to complete question number 7 to 9 of exercise 14.1. Then you have to start the basic of exercise 14.2. Then you have to solve its complete exercise from question 1 to 6. To see the basic part of exercise 14.2. What is the basic part? First you have to see the definition of mode. What is mode? This exercise is based on mode. So the term which has maximum frequency is known as mode. Suppose that there are there is given data, that is 2, 3, 2, 4, 2, 5. So in this given data 2 has the maximum frequency, that is 3 times. तो इट मीन्स इट्स मॉड विल बी 2, यानी जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आया हो विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो 2 मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब 2 इज़ द मॉड. तो ऐसे ही अगर ये क्लास इंटरवल सिस्टम में दिया हुआ है तो उसके लिए क्या होता है आगे. अब इसमें है एक मॉडल क्लास. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉडल क्लास? सी द डेफिनेशन ऑफ मॉडल क्लास. The class which has maximum frequency is known as model class. तो see the question. Suppose that आपका ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1. The following table shows the angles of the patients. Shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Age in years or number of patients. अब 5 to 15 एज के 6 पेशेंट्स हैं, 15 to 25 एजेस के 11 पेशेंट्स हैं. इस तरीके से ये आपकी टेबल गिवन है. अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, 23 है, और किस क्लास की है, 35 to 45 की. तो इसका मतलब है इट इज़ द मॉडल क्लास. तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है इसमें. अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव. यानी यू हैव टू फाइंड द मॉड एंड आल्सो मीन. मॉड भी निकालना है और मीन भी निकालना है. तो मीन तो निकालना आपको आता ही है, पहले आप कर चुके हो. कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब इनको कंपेयर करना है. तो कंपेयर करने का क्या मतलब है, अगर मान लो जब आपने आंसर निकाल लिया, मॉड भी निकाल लिया और इसका मीन भी निकाल लिया, तो मॉड में क्या होता है कि मैक्सिमम एज ग्रुप वाले किस एज ग्रुप के हैं मैक्सिमम, वो आपका क्या होगा, मॉड से रिलेटेड होगा. और एवरेज एज वाले कितने हैं, किस एवरेज एज के लोग ज़्यादा हैं, उसको देखने के लिए जो है जो एज आएगी दैट विल बी मीन. तो इस तरीके से आपको लास्ट में आंसर में लिखना है, और इट्स आंसर इज़ गिवन इन योर बुक एट लास्ट, यू नो इट वेरी वेल. तो द आंसर यू कैन राइट फ्रॉम योर बुक. सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फार्मूला फॉर मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H. तो L क्या है, वेयर L इज़ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास हमारा है उसकी लोअर लिमिट. H क्या होता है, क्लास साइज, यानी जो क्लास इंटरवल सिस्टम हमारा दिया होता है टेबल, जैसे यहाँ पे है देखिए 100 to 150, 150 to 200. तो दिस माइनस दिस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ से 50 आ गया, यहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50. तो ये 50 विल बी H, यानी क्लास साइज. तो वही H यहाँ पे है क्लास साइज. F1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. यहाँ पे देखिए हमने बना रखा है इसका टेबल. सी द टेबल. क्वेश्चन नंबर 1, एज इन ईयर्स, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ पेशेंट्स, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी Fi. तो यहाँ पे 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. और द फ्रिक्वेंसीज आर यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स 6, 11, 21, 23, 14, 5.
तो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 23, किस क्लास की है 35 टू 45, इट मीन्स इट इज़ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है 35 है, तो इसका मतलब है ये एल की वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पे एल इक्वल टू एरो लगा करके मैंने 35 लिख दिया, और ये फ्रिक्वेंसी जो है आपका F1 होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है आपका F1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है 23, तो यही F1 की वैल्यू होगी। F0 क्या है, F0 या FO आप कह सकते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये हो गया आपका FO। तो इस तरीके से आ गया आपका, तो आप इसको F0 भी कह सकते हो। यहाँ पे F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब मॉडल क्लास के बाद का, और प्रीसीडिंग का मतलब मॉडल क्लास के पहले का। सी हियर, मॉडल क्लास से पहले F0 हो गया यानी 21, और मॉडल क्लास के बाद 14 हो गया, दैट इज़ F2। तो अब हमारे पास सारा कुछ आ गया। सिंस द क्लास 35 टू 45 हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 23, दैट इज़ 23, देयरफॉर मॉडल क्लास इक्वल टू 35 टू 45, और यहाँ पे L इक्वल टू 35, H इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ही क्लास से हमने फाइंड किया तो क्लास साइज 10 आ गया। नाउ F1 इक्वल टू 23, F0 इक्वल टू 21, F2 इक्वल टू 14। नाउ सी द फार्मूला, mod इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। By putting the value we will get here 35, 23 minus 21 divided by 2 into 23 minus 21 minus 14 into H, that is 10. तो what will be here 35 plus this minus this 2 by, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद we will get here 11 into 10, तो 20 by 11 that will be 1.8, और by adding we will get here 36.8 years, it is the mod। अब मीन मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन फाइंड मीन बाय यूजिंग सुटेबल मेथड। कोई भी सुटेबल मेथड यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो मीन। यू हैव टू सॉल्व इट इन योर फेयर रजिस्टर। तो आपने मॉड फाइंड कर लिया, मीन फाइंड कर लिया, फिर आंसर जो है पीछे आपकी बुक में गिवन है, वहाँ से आप सुटेबली इसको आंसर लिख सकते हो। तो नाउ बाय दिस वे यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1 इन योर फेयर रजिस्टर, एंड you can solve question 1 to 6 in your fair register. Thank you and have a nice day.